गागर में सागर भरने की कहावत तो आपने सुनी होगी। हम आपको वो कहावत बिल्कुल सत्य या सिद्ध करते हुए दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना। अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना। तो आज आपकी जो कक्षा 9 और 10 का जो सिलेबस है, तो उसमें ये पार्ट लगा हुआ है कि किस तरह से वाक्यों को इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ये आपको सीखना है। मतलब ये आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है, जिसके लिए 2 मार्क्स निर्धारित हैं। तो इसको आप सीख लेंगे तो फिर यहाँ से आप 2 मार्क्स का जो सफ़र है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, कुछ वाक्य हमने लिए हैं और इन्हीं वाक्यों में हम आपको थोड़ा तरीका बता देंगे किस तरह से आपको पूरा और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो ये काम आपका पूरा हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ सबसे पहले हम सीधा सीधा काम पे ही आ जाते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखें, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, किस तरह के वाक्य होते हैं। और हकीकत क्या है कि बहुत से टॉपिक आपके लगे हुए हैं, केवल यही बताने का प्रयास किया गया है कि आप चीज़ों को समझिए, कितने तरह के वाक्य होते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है उनकी, किस तरह का भाव होता है। तो ये चीज़ें सीखने के लिए ही सारे टॉपिक बनाए गए हैं। तो इंटेरोगेटिव में आप देख सकते हैं, इंटेरोगेटिव हमारे 2 तरह के होते हैं। यानी कि इसकी जो कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं। पहले प्रकार के होते हैं यस नो टाइप के, और दूसरा होते हैं WS टाइप के। यस नो जो टाइप होता है वो हमारा HB से शुरू होता है। यानी कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो HB प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगता है, उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और चीजें हैं, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ता है। दूसरे तरह के आपके जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर आपकी ये स्ट्रक्चर होती है क्वेश्चन वर्ड, फिर HB सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके जो सिलेबस में है कक्षा 9, 10, 8 के लिए भी उपयोगी है ये। तो आपको केवल कौन सी स्टेप पढ़नी है, यहाँ पे हम आपको केवल ये स्टेप पढ़ाएंगे, यस नो टाइप वाली। मतलब आपको HB पहले लगाना है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये चीजें सीखनी है। चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। तो चलिए हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देते हैं सी वुड सिंग। आपको क्या करना है, हमने आपको बताया है ये मॉडल्स HB। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप HB को ट्रेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, HB को ट्रेस करना है और उसको पहले लगा देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देना है। किस तरह से ये आपका बन जाएगा, तो M यहाँ हम कर लेंगे MI। दोनों में क्या अंतर है, M यहाँ पे छोटा बना हुआ था, यानी कि A छोटा कैपिटल स्मॉल था, कैपिटल लेटर में था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसको कैपिटल में कर दिया। सॉरी, ये आपका स्मॉल में था तो यहाँ कैपिटल लेटर में बना दिया। तो MI नॉट, शेष पार्ट को आप ऐसे ही उतार देंगे, नॉट ए गुड स्टूडेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा देंगे। मतलब M पहले कर लिया, सब्जेक्ट बाद में कर लिया, और नॉट को जो जिसकी जैसी पोजीशन है उसको हम वैसा ही लगा रहने देते हैं। तो ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा फिर आपको करना है, देखो आपको यहाँ देखना है, जैसे कभी कभी हम लोग रट लेते हैं कि हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि हैज, हैव के बाद जो बी होती है, बी का थर्ड फॉर्म आता है। तो कुल मिला के जब हम लोग इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग सावधानी रखते हैं, केवल एक पार्ट का ही सही से इस्तेमाल करते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग टच नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तो केवल हैव लगा है, तो आप इस हैव को निकाल के लाएंगे, यहाँ से उठा के इसको सबसे आगे कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हैव। ठीक, और यहाँ पे बाई देख रहे हैं, कैपिटल में बना था तो इसको आप कर देंगे स्मॉल में, और यहाँ पे हमारा एच जो था वो स्मॉल में था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको बड़ा बना दिया है। तो हैव यू, और शेष पार्ट आप वैसे ही उतार देंगे, एवर हेल्प्ड हिम। और हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, क्योंकि हम लोग यही सीख रहे हैं कि वाक्यों को इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाएंगे तो काम अधूरा हो जाएगा। किस तरह के, जैसे हम कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, सपोज दैट हमने कपड़े वपड़े तो सब पहन लिए, पता पड़े हमने जूते तो पहने ही नहीं है, या पता पड़े हमने शर्ट पहन ली, पैंट नहीं पहना, तो जबकि हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, इसका मतलब फुल ड्रेस होनी चाहिए। तो कुल मिला के हम लोग इंटेरोगेटिव सीख रहे हैं, जिसका मतलब है पूरी कंसेप्ट हमको आना चाहिए।
और जो परिवर्तन होता है इंटेरोगेटिव में वो हमको दिखना भी चाहिए। अगला देखिएगा, देखो एकदम जादू, जादू हो जाएगा जादू। किस तरह से? केवल हमने बताया आपको वर्ब को ट्रेस करना है, यानी कि वर्ब या हमारी जो एसवी जो लगी हुई है उसको ट्रेस करना है, तो बस केवल उठा के यहाँ लगा देना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। जब यहाँ से ये उठ के आ गया तो यहाँ आप लगा देंगे बाज, और फिर इसको वैसा जैसा लिखा है वैसा बचा हुआ पार्ट लिख देंगे आप। तो क्या बचा है? ये निकल गया, तो बचा है ए ग्लास ऑफ वाटर ड्रंक। ठीक, और लास्ट में सावधानी आपको यही रखना है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ तो सही कर लेते हैं, जब तक यहाँ आते हैं तब तक क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं। तो स्पेशली जब हम इंटेरोगेटिव ही बना रहे हैं, जो क्वेश्चन मार्क है वो इंटेरोगेटिव का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको भी आपको ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो काम अवश्य ही पूरा होना चाहिए। देखें इसमें क्या किया गया है, यहाँ दिखाने का ये प्रयास किया गया है। हम लोग रट लेते हैं कि बिल हैव बीन, कि बिल हैव बीन जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। बट हमने आपको बताया है कि बड़ी वर्ब हो जिसमें यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 यानी कि 3 शब्द हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एचवी जैसा कि बताया आपको एचवी पहले लाना है, तो ये आप पूरी निकाल के रख देंगे, यानी कि पूरी निकाल के नहीं रखेंगे, केवल क्या रखेंगे यहाँ पे बिल। तो बिल को यहाँ से उठा लिया, डब्लू बड़ा बना दिया बिल, और यहाँ पे टी छोटा यानी कि स्मॉल में बना दिया, तो बिल दे। अब देखो पूरा यही उतार देंगे, हैव बीन प्लेइंग हेयर, और हमने क्या करेंगे लास्ट में, आप क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कैटेगरी आपकी ये कैटेगरी ज्यादा होती है जो अभी ऊपर आपको दिख रही है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल जादुई अंदाज में सीखेंगे। आप पुराना मेथड बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, हमारे साथ एक नए मेथड के थ्रू पढ़िएगा। इसमें बहुत आसानी रहेगी, कितनी आसानी रहेगी देखिएगा। देखो सारे सेंटेंसेस लगभग ऐसे होते हैं जिनमें मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब उनमें से लगी हुई होती है पहले से ही, लेकिन दो टेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसे टेंस होते हैं जिनमें आपकी एचवी लगी भी हो सकती है और नहीं भी लगी हो सकती है, जिसके लिए हमें पहचान आनी चाहिए। तो बस यहाँ पे लिखा है, अगर सब्जेक्ट के बाद बी फर्स्ट आता है तो केवल डू आपको आगे लगाना है, यानी कि डू एचवी के रूप में यूज होगी। अगर क्रिया में यस या यस लगा है तो डज। ठीक, और अगर क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है तो इसका मतलब जो है डिड। जो हमारा इंटेरोगेटिव बनेगा वो ये सब लिखे हुए हैं, अगर ये आते हैं तो इनसे बनेगा। ये सब लगने के बाद क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आपको देखो एक जादू की तरह क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले इसको ट्रेस किया। 3 काम करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी तक आप बनाते रहे थे, उसमें हमने देखा आप काफी गलतियां करते रहते हैं। इसको ट्रेस किया, हमने देखा ये क्रिया के सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ हमने क्या लगाया, डिड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिड के बाद यहाँ लिख लेंगे राइट। क्या लिख लेंगे, राइट, और लास्ट में क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जब तक हम डिड लिखते हैं लेंचो लिखते हैं तो यहाँ आके पहले तो भूल जाते हैं। अगर रोट का राइट कर भी दिया तो लास्ट में जब तक ये पार्ट लिखते हैं, जब तक यहाँ आते हैं तब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। मतलब ये हुआ है कि हमारा काम जो है पूरा होते हुए भी अधूरा रह जाता है, जिसके लिए आप 3 काम पहले कर लेंगे। इसको ट्रेस करेंगे, इसके हिसाब से यहाँ वर्ब लगा देंगे, ये फर्स्ट फॉर्म में कर लेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, शेष पार्ट आप वैसे ही उतार देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेंचो, फिर आपका ये लेटर टू गॉड। ठीक, ये आपका बन गया। तो ये आप बिल्कुल जादू की तरह सीखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। देखा टीच लगा है, यानी कि क्रिया में हमारा ईएस लगा है। ईएस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, आपको कई बार बताया जा चुका है, तो आपको ये जान देना है। करना क्या है, जब ईएस लगा है तो हमने आपको बताया कि क्रिया में एस या ईएस लगा हो तो डज सबसे पहले लगा लेंगे। तो यहाँ आप डज आगे रख लेंगे, कहाँ रख लेंगे, डज आप आगे रख लेंगे। फिर इसके बाद में दूसरा काम यही कर लेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, टीच कर देंगे। और फिर तीसरा काम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, जैसा कि हमने बताया था, आप डज लिखेंगे, फिर उसके बाद में गणेश सर लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ आके फिर टीच। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ
सही वर्ब लगा देते हैं। सबसे पहले तो वो सही वर्ब लगा देते हैं, यानी कि जो एचवी है वो सही लगा देते हैं, लेकिन क्या होते हैं जब तक वो मेन वर्ब पे आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल गए कि वहीं काम पूरा हो गया है, तो यहाँ आके क्या कर देते हैं यस या यस हटाते नहीं है, तो हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ टीच अस और ये आपका हो जाएगा डेली। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था क्योंकि ये इस फार्मूले से आपकी जो गलती होने की पॉसिबिलिटी है, गलती होने की संभावना है, वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगी और आपको बाद बाकी में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। देखते हैं इसमें, देखें क्या है कि डज आपका लगा है, यानी कि यहाँ पे जो एच बी है, यहाँ देख रहे हैं डज नॉट के बाद मुख्य क्रिया भी लगी है, तो इसका मतलब केवल आपको डज को आगे कर देना है। तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे डज, और इस पार्ट को वैसे ही लिख देंगे योर फ्रेंड डज, तो यहीं आ गया है, तो आप केवल नॉट बचा है, नॉट लाइक टी, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, या ऐसा भी कर सकते थे, इसको यहाँ रख लेंगे, बाद बाकी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आप बाद बाकी फिर आपको कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी समझ में आ गया होगा। देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें देख रहे हैं हमारा लव आ रहा है। लव हमारा क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। जब ऐसा हो, मतलब सब्जेक्ट के बाद हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, तो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल सबसे पहले डू लगा देंगे। ठीक, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे और शेष पार्ट को बगैर किसी तरह का बदलाव किए आप ऐसा ही उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा राम एंड श्याम लव ईच अदर। तो कुल मिला के ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है, तो आप इसकी स्वीकृति लाइक बटन दबा के दें और कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको समझ में आया है। तो पहले आप लाइक करें, अभी कर दीजिए, और उसके बाद आप कमेंट में बताइए हाँ हमें समझ में आया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम मान लेंगे आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और आपको जो दायित्व मिला है पढ़ने का वो ईमानदारी से आप पढ़ रहे हैं। और जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा क्या लिखा है, इसमें थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है ना। यहां हम देख रहे हैं क्या लगा है, कट। अब यहां आप देखेंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है ना। तो आप उन्हें कि गुरुजी ने बताया कि डू लगा दो काम खत्म, लेकिन ये वास्तविकता ये है कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। कैसे नहीं है हमने देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ही कट द फिंगर यस्टरडे, यहाँ लगा है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है कल की बात हो रही है, मतलब जो समय बीत गया है उसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब कल आ जाए, यस्टरडे आ जाए, इसका मतलब होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जो टेंस है वो पास्ट में है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारा क्या होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। कभी कभी क्या होता है कि क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक ही जैसे होते हैं, तो वो कंफ्यूज करते रहते हैं कि वास्तव में वो फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है। तो इसके लिए आप थोड़ा अगर डीप जाएंगे, वाक्य से ही पूछेंगे, तो ये जवाब जो है वो वाक्य ही दे देगा। तो यहाँ पे स्टरडे लगा था, इसका मतलब हमारा यहाँ आ जाएगा डेड। क्या आ जाएगा, डेड। फिर आपका ही कट का कट रहेगा, द फिंगर, द फिंगर। ठीक, स्टरडे का स्टरडे हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसको हमने किससे पहचाना, देखो स्टरडे होता है, कभी कभी क्या होता है आपका लास्ट डे, लास्ट मंथ, या लास्ट 4 आवर्स करके लास्ट शब्द आता है, तो उससे भी पास्ट की पहचान होती है। अब देखिएगा अगला, देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए, हमने बताया आप पुराना फार्मूला हटा देंगे बिल्कुल कि सब्जेक्ट के अनुसार आप चलते थे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऐसा वैसा कैसा भी है, आप सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे, हम बताएंगे, आप हमारे साथ चलेंगे। तो ट्राइस यानी कि वर्ब से हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखा ट्राइस, क्रिया में क्या लगा है, ईएस लगा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ आपका आ जाएगा डज। ठीक, और यहाँ हमने बताया जब डज लग जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राई। काफी बच्चे यहाँ आके गड़बड़ कर देते हैं, तो आप वो काम पहले ही कर लीजिए जहां पे गड़बड़ होने की संभावना है। तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या कर देंगे, वन ऑफ यू बिल्कुल लिखते जाएंगे, टू प्ले
हॉकी। तो ये आपका वाक्य देखिए किस तरह से बिल्कुल इशारे से ही बन जाता है। अंग्रेजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या होता है, क्वेश्चन में ही आपका जवाब छुपा होता है। अंग्रेजी के वाक्य दरअसल बोलते हैं, केवल आपको अलग से अलग स्टाइल में सुनने की जरूरत है। तो अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो अंग्रेजी किस तरह से बोलती है वो आपको समझना और सुनना भी आ जाएगा। देखिएगा, फिर ये वाक्य देखिए यहाँ पे हमने लिए हैं 2-3 वाक्य। इसमें हमने ये दर्शाया है कि अगर आपकी मॉडल्स में हमने आपको बताई थी कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और शुड, मस्ट करके ये सब मॉडल्स में आती हैं। तो आपको वही करना है जो एसवी हम लोग पहले लगाते थे अगर वाक्य में दिए, तो यहाँ मॉडल दिया है तो आपको यही करना है। सबसे पहले क्या लगा देना है, यहाँ पे मे लगा देना है और उसके बाद में इट, मे इट रैन टुडे। और इसमें भी आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे आपका वुड आ रहा है तो वुड आपका पहले आ जाएगा। वुड सी सिंग, क्या वह गाया करती थी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई थिंक ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब थोड़ा एक 2-3 स्पेशल वाक्य ले रहे हैं, उनको आप समझने का प्रयास करिए। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। देखिए ये आपके इतने स्पेशल वाक्य हैं, ये कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो ये आपको परेशान नहीं करेंगे। और इतने जितने सादा ये दिख रहे हैं इतने सादा वाक्य नहीं है। वास्तविकता ये है कि अगर आप ये किसी से पूछ दें तो जल्दी नहीं बता पाता है। देखो इसमें क्या है, ये बी फर्स्ट लगा है। क्या लगा है, बी फर्स्ट। हमने बताया जब ऐसी स्थिति होती है तो हम लोग सबसे पहले डू केवल लगा देते हैं। यहाँ पे डू लगा दिया, शेष पार्ट को जैसा का तैसा ही उतार देंगे तो हो जाएगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको लगा होगा कि ये डू तो यहाँ आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा किस तरह का वाक्य है, ये यहाँ जो डू है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे ये डू जो है वो सहायक क्रिया के रूप में यूज नहीं हुआ है। तो दूसरा में हम लोग देखेंगे डज। अब यहाँ डज लगा है, क्रिया में यस लगाया। जब यस लगा होता है तो सबसे पहले डज, इस डज को हमने कहाँ से लगाया, ये वाला नहीं लगाया, इसको हमने लगाया अपनी तरफ से। जिस तरह से अभी हमने वाक्य देखे थे जिसमें क्रिया में यस या यस लगा होता था तो डज लगा देते थे। फिर आप क्या करेंगे, डज तो यहाँ रख लेंगे, फिर आपका ही आ जाएगा। अब देखो डज, जब डज यहाँ पे लग गया तो इसका मतलब यस इसका हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डू हिज वर्क, और वाक्य आपका वैसे ही हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिएगा डिड लगा है। डिड का मतलब ये क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा है तो आप डिड यहाँ आगे लगा लेंगे। अभी ये वाला डिड नहीं लगाया हमने, ये डिड हमने अपनी तरफ से लगाया। जैसा कि जब क्रिया हमारे सेकंड फॉर्म में देखने को मिलती है तो हम लोग डिड लगाते हैं, तो वही डिड लगाया। तो सी, अब यहाँ जो भी फॉर्म होता है हमने बताया कि जब डिड लग जाता है या डू लग जाता है या डज लग जाता है तो क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ आ जाएगा डू हर वर्क हर सेल्फ। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपने स्पेशल वाक्य देखे। हमने प्रयास ये किया है कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का प्रयास किया है। तो मेरा मतलब है कि अगर ये सारी चीजें आप सीख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको फिर अलग से पढ़ने की, मतलब इस कैटेगरी के अलावा आपको परीक्षा में किसी तरह का वाक्य दिखाई नहीं पड़ेगा और आप पूरी कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।